मेरा नाम फिरोज़ है, मेरी उम्र 21 साल है और मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। मैं कब से इसको देख रहा था, वो काफ़ी देर से बारिश में भीग रही थी। आज फिर से शुरू होने वाली ये बारिश मुसलसल 4 घंटे से जारी थी और इसी बारिश के नतीजे में इस बेचारी को भीगना पड़ा था। बिलयू एरिया के बस स्टॉप पे खड़ी इस लड़की को मैं गौर से देखकर अफसोस कर रहा था, क्योंकि 2 लड़के इसकी भीगी जवानी के दिलफरेब नज़ारों से अपनी आंखें सींक रहे थे और वो बेचारी अपनी आप को यूं सर बाजार नुमाया होता देखकर शर्म से एक तरफ दबकी खड़ी थी। वो भी यकीनन मेरी तरह बस स्टॉप तक आते हुए भीगी थी। ये उन दिनों की बात है जब मैं इस्लामाबाद में 5 साल बाद दोबारा नया आया था। 5 साल पहले मैं यहीं से अपनी तालीम नामुकम्मल छोड़कर पेशावर शिफ्ट हो गया था। मेरी नई नौकरी थी, सो हर बात से बेनियाज में अपने काम में मसरूफ रहता। आज वीकेंड पर मेरा प्रोग्राम था कि विकी, जो मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसके साथ उसकी मोटरसाइकिल पर एक लंबी ड्राइव पर टैक्सी वाले की तरफ जाएंगे। बस स्टॉप पर रश तो बहुत था, अगर नहीं थी तो बस वैगन नहीं थी। चुनांचे दूसरे मुसाफिरों की तरह मुझे भी भीगना पड़ा। तभी मैंने इसको देखा। एक बार तो ऐसा लगा कि वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाद में मैंने सर झटक दिया कि ये मेरा वहम है। काफी देर बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि वो लड़की दोबारा मुझे ही घूर रही है। मैंने 1-2 बार गला खनकार कर उसकी निगाहों का जाविया तब्दील करवाना चाहा, मगर वो तो हर बात से बेनियाज सिर्फ मुझे ही देख रही थी। अब तो इसकी नज़रें मुझे मुसलसल अपने ऊपर चुभ रही थी। मैंने अब इस लड़की से डायरेक्ट बात करने का फैसला किया। जी मोहतरमा, क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने अपनी आवाज़ को इसको धीमा रखते हुए इससे सवाल किया। असल में मेरा इरादा इसको शर्मिंदा करने का था कि वो इस तरह शर्आम किस दीदा दिलेरी से मुझे देख रही थी कि मैं एक इंसान न हुआ कोई आइसक्रीम हो गया। मगर उसका जवाब सुनकर उल्टा में ही बावनचुक्का रह गया। जी, अब चाहे मुझे न पहचान फिरोज़, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया है। इसकी आवाज़ गोया कोई जलतरंग बज उठा था। मैं जहां इसका जवाब सुनकर हैरान हुआ, इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे इस बात पर हो रही थी कि वो मेरा नाम ले रही थी। अब मैंने गौर से इसको देखना शुरू किया। अचानक मेरे दिमाग में झमिक्का सा हुआ। आली, तुम? मेरा मतलब है आलिया। आप? मेरे मुंह से अपना नाम सुनकर वो जरा सा मुस्कुराई। मैं अब खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि 5 साल के मुख्तसर वक्फे में ही मैं अपनी क्लास फेलो आलिया को पहचान ना सका था, और एक वो थी कि मुझे देखते ही पहचान गई थी। बहरहाल मैंने आने वाली एक टैक्सी रोकी और उससे पूछा कि वो कहाँ जाना चाहेगी, ताकि मैं वहीं की टैक्सी बुक करवा के इसके घर पहुंचने का इंतज़ाम कर दूं। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और मुस्करा कर बोली, कराची कंपनी। इसकी मुस्कुराहट माजी की तरह आज भी कातिलाना थी। मैं एक जरा सा झायल हुआ। जालिम आज भी तौबा शिकन हसन की मालिक थी और बारिश में भीगना गोया सोने पर सुहागा हो गया था। मैंने इसके भरपूर जिस्म पर एक नज़र डाली। उसकी आंखों में हया आमेज चमक पैदा हुई और उसकी मुस्कराती हुई नज़रें झक गईं। मैं होश में वापस आया, क्योंकि हम मुसलसल भीग रहे थे। मैंने कराची कंपनी की टैक्सी बुक करा ली और उसको बैठने का इशारा करते हुए गाड़ी में बैठ गया। आलिया भी पिछली सीट पर बैठ गई। कराची कंपनी में आकर हमने नारंग बिरयानी से बिरयानी वगैरह खाई। गर्मियों का मौसम, बाहर मूसलाधार बारिश से भीगने की वजह से एक जवान और खूबसूरत लड़की और भी प्यारी लग रही थी। खैर, मैंने खाने के दौरान इससे पूछा कि वो क्यों वहां अकेली बारिश में भीग रही थी। आखिर इसे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी, क्योंकि मेरी याददाश्त के मुताबिक वो अच्छे खासे खाते पीते घराने से थी। फिर उसका इस तरह भीगना इसका मकसद किया है? मैंने ये सवाल इसलिए किया था ताकि अपने आप को बातों में लगाकर अपनी नज़रों की गुस्ताखियों के अपने दिल पर होने वाले असर को ज़ाइल कर सकूं। मगर मेरे इस सवाल पर आली के प्री पैकर चेहरे पर हुज़्न व मलाल के बादल छा गए। मैंने ज्यादा कुरेदना तर्क करके इसकी तवज्जो बिरयानी की तरफ दिलाई। आली भी समझदार थी, चुनांचे मेरे एक सवाल के नतीजे में माहौल पर अचानक छा जाने वाली संजीदगी चंद मिनट बाद ही गर्मा गर्म बिरयानी की वजह से ख़त्म हो गई। बाद में चाय के दौरान इसने खुद ही बताना शुरू कर दिया कि इसके अबू की डेथ हो चुकी है और एक भाई था जो सौतेला था। इसने धोखे से सब कुछ बेच डाला और अमेरिका भाग गया, और अब इसकी एक छोटी बहन और एक बूढ़ी माँ की खातिर वो नौकरी ढूंढ रही थी।
अब वो नॉर्मल थी। बहरहाल इसने मेरा मोबाइल पकड़ा और एक नंबर मिलाने लगी। उसके पर्स में रखा इसका मोबाइल गुनगुना उठा। इसने बहुत ही चालाकी से मेरा नंबर भी हासिल कर लिया था और अपना नंबर भी दे दिया था। मैं इस होलिये से मुस्करा दिया, गोया वो भी मुझसे राब्ते में रहना चाहती थी। मेरी ख्वाहिश बना इजहार की ही पूरी हो गई थी। खाने का बिल अदा करने के बाद मैंने बाहर से इसके लिए टैक्सी पकड़ी और उसको बिठा दिया। मैंने जब टैक्सी वाले को एडवांस किराया अदा किया तो आली ने मना करना चाहा, नहीं फिरोज प्लीज। लेकिन मैंने कहा कम आन आली, इतने तकल्लुफ वाली मत बनूं। आली ने एक नज़र मेरी आंखों में देखा और मान गई। इसको रुखसत करके मैंने पर्स देखा। आज एक दिन में मैंने पूरे हफ्ते का जेब खर्च उड़ा डाला था। मोबाइल मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था। मैंने देखा विकी ना जाने कब से कॉल कर रहा था, मगर मेरा मोड बदल चुका था क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और बना बारिश के राइडिंग का खाक मजा आना था। सो मैंने सेल फोन उठाया और विकी को कहा मैं अपने घर जा रहा हूं। रात के 12 बजे मुझे एक अजनबी नंबर से कॉल आई। मैं टीवी देख रहा था, आज कमरे में अकेला था। मैंने नंबर देखा मगर समझ न आई। मैंने अटेंड करके कहा जी कौन? बड़ा अफसोस है फिरोज साहब, आपने मेरा नंबर भी सेव नहीं किया अभी तक। दूसरी तरफ से आली की आवाज आई, जो कि मैंने कोशिश करके पहचानी थी और मुझे माजरत भी करना पड़ी। बहरहाल आली ने इग्नोर करते हुए कहा फिरोज आप अब तक मुझसे नाराज है ना? क्या मतलब? मैं जानबूझकर बोला, हालांकि मुझे सब समझ आ रही थी कि वो अल्ज लाइफ के दौरान आने वाले इस तूफान की बात कर रही थी जिसकी वजह से मुझे अपनी तालीम छोड़ना पड़ी थी और इस तमाम बात की जिम्मेदार आली थी। अब इतने साल बाद सामना होने पर मैंने इससे अच्छा खासा कोऑपरेट किया था। यही वजह थी शायद कि वो रह ना सकी है और अब मुझसे माजरत कर रही थी। अरे नहीं आली प्लीज, मैं सब कुछ भूल चुका हूं और तुम अब तक इस बात का असर दिल पर लिए बैठी हो। मैंने इखलाकना कहा, वरना दर हकीकत में इस बात को दोहराना ही नहीं चाहता था। वो मेरी जिंदगी का ऐसा नाकाबिल फरामोश वाकया था जिसके दोबारा याद आते ही मेरा हल्क तक कड़वा होने लगा था। फिरोज मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे मुआफ कर दो प्लीज। और आली फूट फूट कर रो दी। मैं अब खामोश हो गया था। मैं इस वाकया के बारे में कुछ मजीद बात करना सुनना नहीं चाहता था। चुनांचे जब वो कुछ रिलैक्स हुई तो मैंने कहा, देखो आली, मैं आपको बता दूं कि मैं अब आपसे नाराज नहीं हूं। मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद सिलसिला कलाम जोड़ते हुए मजीद कहा, आपसे मेरे इतनी रुकिसत है कि प्लीज अगर आप मुझसे कभी भी बात करना चाहती है तो आप वदा करें आप इस बात का जिक्र आइंदा कभी नहीं करेंगी। मेरे लहजे और आइंदा बात करने की शर्त की वजह से वो कुछ देर के बाद मान गई। इसने कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त होगी फिर कि अब आप मुझे हर वीकेंड पर मिला करेंगे। अब मानने की बारी मेरी। शायद खंबीर माहौल को अपनी बातों से खुशगवार करने का फिन इसे आज भी आता था। मैंने वदा कर लिया। चुनांचे 2 दिन बाद हफ्ते की शाम मिलने का प्रोग्राम बनाया। इसके बाद खुदा हाफिज कहा और मैं सो गया। सुबह जब आंख खिली तो सोचने लगा कि जिसने मुझ पर कॉलेज में झूठा इल्जाम लगाया था और मैं इससे प्यार करने लगा हूं। यही सोचते हुए मैंने टाइम देखा तो मेरे होश उड़ गए। सुबह के 10 बज चुके थे और आली से आज सुबह 11 बजे सदर में मिलना था। मैंने फौरन बिस्तर छड़ा और तैयारी में जद गया। मैं मुकर्ररा वक्त से पूरे 10 मिनट लेट था। पार्क में आली एक बेंच पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं पार्क में दाखिल हुआ हम दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा। आली ने नीले रंग का खूबसूरत लिबास ज़ेब तन कर रखा था। आली मुझे देखकर होले से मुस्कुराई और खड़ी हो गई। मैं पार्क के गेट में खड़ा इसको एक टुक देख रहा था। मेरे इस कदर इन्हिमाक को वो ना जाने क्या समझी, मगर सच तो बस यही था कि मैं उसके खूबसूरत जिस्म को देख रहा था। आली मेरे करीब पहुंच चुकी थी और उसका अंदाज बता रहा था कि वो मेरा इन्हिमाक नोट कर चुकी है। बेचारी पता नहीं क्या समझकर मुस्करा रही है। अगर उसको पता चल जाए कि मैं क्या देख रहा था और क्या सोच रहा था तो बेचारी मुस्कुराना भूल जाएगी। मैं इसी किस्म की बातें सोचता हुआ आगे बढ़ा। सलाम दुआ के बाद आलिया ने हल्की पहल के अंदाज में मुझ पर चोट की। वैसे एक बात तो है फिरोज साहिब, औरतें खामखा देर करने में बदनाम है, जबकि मैं मुकर्ररा वक्त से भी पहले की पहुंची हुई हूं और आप लेट आए हैं।
मैंने इसका फिक्रा सुना और उसकी जानिब देखा। उसके रोशन चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। ये शायद पिछले एक हफ्ते की मोबाइल मैसेज चीट का नतीजा था कि वो काफी फ्रैंक नजर आ रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए इससे मैं माजरत की। मैं सफ़ेद रंग की सादा शलवार कमीज में था। धूप अच्छी खासी निकली हुई थी और इस धूप में आलिया का चेहरा बहुत ज्यादा दमक रहा था। मेरी नज़रें बार बार भटक जाती थी और मेरा मरकज निगाह इसका हुसैन सरापा होता। वो भी मेरी इस गुस्ताखी को नोट कर चुकी थी, मगर इसने बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाया था। हम सबसे पहले एक जूस कॉर्नर गए। जूस पीने के दौरान भी मेरी निगाहें बार बार भटक रही थी। मैं कोशिश के बावजूद भी उसके चेहरे से निगाहें हटा नहीं पा रहा था। आलिया की गजाली आंखें जिनमें इसने हल्का सा सुरमा डाला हुआ था, वो जब भी चेहरा उठाकर मेरी जानिब देखती मेरा दिल उछलकर हल्क में आ जाता। मुझे अपनी सांस डूबती हुई महसूस होने लगती। वो आज मुझसे अपनी पुरानी टोन में बात कर रही थी, जो कि कॉलेज लाइफ में उसकी पहचान हुआ करती थी। लेकिन इस वक्त की आलिया और आज की आलिया में बहुत फर्क था। वो आलिया एक टीन ईजर लड़की थी, मगर आज वही आलिया एक भरपूर जवान लड़की के रूप में अपनी तमाम हशर सामानियों का साथ मेरे सामने जलवागर थी। इसके सिया बाल जो इसने एक कीमती आर बैंड लगाकर काबू किए हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इसकी गर्दन इंतहाई शफाफ थी, जिस पर खामखा किस करने को मन कर रहा था। आलिया किसी बात पर खिलखिलाकर हंसी तो गोया किसी ने नगमा छेड़ दिया हो। फिजा में जलतरंग से बज उठे आलिया के मोतियों जैसे दांत चमक उठे। मैं खोसा गया। फिरोज, क्या बात है? क्या आज पहली बार मुझे देखा है? आलिया ने मुझे मुखातिब करके कहा। अब तो मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी आली। आई मैन आलिया जी, मैं गुड़बड़ा कर बोला। आलिया ने मेरी चोरी पकड़ ली थी। अच्छो के जनाब, आलिया ने खुशदिली से कहा और सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली। और ये अब मुझे आली कहते हुए इतना शर्माते क्यों हैं? प्लीज, हम पुराने दोस्त हैं और पुराने दोस्तों में इतना तकल्लुफ। आलिया की चहकी हुई आवाज मेरे कानों में रस खोल रही थी। ये सच है कि मुझे इस वक्त अपना मन काबू में नहीं लग रहा था। आई एम सॉरी आली, मगर आज अब बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यही वजह है कि मैंने आखिर के ही डाला। आलिया ने एकदम मुझे देखा। मैं आंखें नीची किए बैठा था। आलिया एकदम खिलखिलाकर हंस दी। वो मेरी कैफियत से पूरी तरह से लुत्फानंदोज हो रही थी, जबकि मैं अपनी इस कैफियत पर हैरान भी था और नादिम भी। पता नहीं आली मेरे बारे में क्या राय कायम करे। मुझे अपना अब काबू में रखना होगा। मैंने नए अज़्म से सोचा और जल्दी जल्दी जूस पीने लग गया। आली भी अब खामोश थी, मगर उसके गुलाबी चेहरे पर शरारत रक्स कर रही थी। यकीनन वो मेरी कैफियत को इंजॉय कर रही थी, मगर मैंने अब अपना अब काबू में कर लिया था। सो अब मैंने मजीद कोई हमाकत नहीं की। जूस पीने के बाद हम दोनों पार्क में बने हुए रास्तों पर चलने लगे। वो मुझसे मेरे बारे में सवाल कर रही थी कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है आजकल, घर में तो कोई परेशानी नहीं, वगैरह वगैरह। मैं महसूस कर रहा था कि आली मुझसे कुछ कहना चाहती है, मगर शायद कि नहीं पा रही। आखिर मैंने पूछ ही लिया कि क्या बात है। जवाब में वो दोबारा से वही पुराना वाकया लेकर बैठ गई। वो दोबारा से शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी। मैंने इससे कहा कि मैं अब इस वाकया को भूल चुका हूँ, वो भी भूल जाए। इसने मेरी आंखों में देखा और पूछा, इसका मतलब कि तुमने मुझे मुआफ कर दिया? मैंने इकरार में सर हिला दिया। इसने जवाब में अचानक मेरा हाथ पकड़कर चूम लिया। थैंक यू फिरोज, तुमने मुझे मुआफ कर दिया, थैंक यू वेरी मच। जबकि मैं उसकी इस अचानक हरकत पर हैरान परेशान इसको देखने लग गया। वो जब समझी कि इसने क्या कर दिया है तो वो भी शर्मा गई। एक लड़का शायद ये मंजर देख रहा था। इसने सीटी बिजाई में मुस्करा कर आगे बढ़ गया। इस दिन हम सारा दिन साथ रहे। इसके बाद तो हर चीज मामूल बन गई। अब तो हम वीकेंड के अलावा भी मिलने लगे थे। मैसेज चीट तो इसके अलावा थी। आली से मैं अभी तक संभल कर बात करता था, जबकि वो मुझसे बहुत फरी हो चुकी थी। एक शाम उसका मैसेज आया कि कल वीकेंड पर वो नहीं आ सकेगी क्योंकि इसकी सगी खाला की डेथ हो गई है। मैंने जवाब में अफसोस का मैसेज भेजा और सोचा कि आज दफ्तर से वापसी पर उसके घर अफसोस करने जाऊंगा। मैंने इससे मैसेज के जरिए एहतियातना पूछ भी लिया था कि मैं अगर अफसोस करने के लिए आऊं तो इसकी वालिदा को कोई एतराज तो नहीं होगा। इसने जवाब में कहा था कि इसकी वालिदा ऐसी नहीं है, बल्कि इसने मेरा अपनी वालिदा से गायबाना तारुफ भी करवा दिया है।
मैंने दफ्तर से 1 घंटा एडवांस छुट्टी ली और टैक्सी पकड़कर उसके घर पहुंच गया। रास्ते में मरी रोड पर रश की वजह से मुझे कमेटी चौक पहुंचते हुए 2 घंटे लगे। खैर मैंने इसके घर पहुंचकर डोर बेल बजाई में हैरान था कि गिल्ली में यहाँ तक कि गिल्ली में भी कोई ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे थे जिससे पता चले कि इस गिल्ली के किसी भी घर में फोतगी हुई है। जी कौन? आली की मुतरन्निम आवाज़ सुनाई दी। मैंने जवाब में इसे अपना नाम बताया तो इसने दरवाज़ा खोल दिया। इसकी आंखों में हल्की सी हैरत थी, शायद इसको तवक्को नहीं थी कि मैं आज ही अफसोस करने आ जाऊंगा। मैंने इससे सलाम का तबादला किया और देखने लगा कि वो मुझे घर में दाखिल होने देती है या कि बाहर से ही तरखा देती है। आली मेरा अंदाज समझ गई और ज़रा से तवक्कुफ के बाद एक तरफ को हिट गई। मैं घर में दाखिल हुआ। आली का घर कम अज़ कम 10 मरले पर मुश्तमिल था, जो कि डबल स्टोरी था, मगर मुझे घर में इस वक्त आलिया और अपने अलावा कोई और ज़ीरू नज़र नहीं आ रहा था। मैं शदीद उलझन में पड़ गया और इस्तफहामिया अंद से आलिया को देखने लगा जो मेरे सामने ही आकर खड़ी हो गई थी। आलिया कुछ देर तो खामोश रही, फिर इसने बताया कि असल में इसकी खाला मरी में फौत हुई है और उसकी वालिदा और बहन दोनों ही मरी जा चुकी है। मैं ये जवाब सुनकर सटका गया तो गोया आलिया ने मुझे आधी बात बताई थी। अब इस वक्त घर में और कौन कौन मौजूद है? मैंने सवाल किया। जवाब में इसने मेरी तरफ अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, सिर्फ हम दोनों। इसके इस जवाब ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। मैं गुमसम सा खड़ा हुआ था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि आली ने ऐसा क्यों किया था। अगर वो पहली दफ़ा में नहीं बता सकी थी तो जब मैंने अफसोस के लिए इसकी वालिदा की इजाज़त के लिए फ़ोन किया था वो इस वक्त भी तो बता सकती थी, लेकिन इसने नहीं बताया था। आखिर इस बात का क्या मतलब बनता है? क्या इसने जानबूझकर मुझे लाइल्म रखा? और अगर इसने मुझे बुलवाने के लिए ये किया है तो आखिर आलिया ने ऐसा क्यों किया है? इसके पीछे आखिर क्या मकसद है? मैं यही सोचों में गलतान था जब अचानक आली की आवाज़ आई, क्या बात है फिरोज़, क्या यूं ही खड़े रहोगे, बैठना नहीं है क्या? मगर मैं अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। मैं और आली रात के 9 बजे इसके घर में अकेले, इससे आगे मैं न सोच सका। लेकिन आलिया की माँ आखिर इस अकेली को किस तरह घर में छोड़ गई? अब मेरे दिमाग में एक नया और अलग किस्म का सवाल पैदा हुआ।